अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं ज़ारा खान। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। पेट्रोल 5 रुपए, हाई स्पीड डीजल 6 रुपए 37 पैसे, लाइट डीजल 6 रुपए 48 पैसे, मिट्टी का तेल 3 रुपए फी लीटर महंगा। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की मंजूरी दे दी। आज रात 12 बजे से पेट्रोल की नई कीमत 97 रुपए 83 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत सिंध का आज तमाम तालीमी इदारे खुले रखने का फैसला। तदरीसी अमल मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। सूबाई वजीर बराए तालीम सरदार शाह की अब तक से बातचीत। वजीर तालीम के ऐलान के बावजूद मुताद्दिद निजी स्कूल के मालिकान का स्कूल बंद रखने का फैसला। पंजाब और इस्लामाबाद में तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उस फैसले का जो एक छोटे से तबके ने रद्द अमल दिया, उस फैसले के ऊपर जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की, मैं मजबूर हूँ आज आपसे बातचीत करने के लिए। जो जजेस ने फैसला दिया है वो आइन के मुताबिक दिया और पाकिस्तान का आइन कुरान और सुन्नत के ताबे। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कुरान और सुन्नत के ताबे आइन और कानून के मुताबिक दिया। आवाम के अमलाक को नुकसान पहुंचाना और सड़कें बंद करना इस्लाम की खिदमत नहीं, मुल्क दुश्मनी है। हुकूमत को एक्शन पर मजबूर न किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब, कहा अदालती फैसले के खिलाफ नाजेबा जबान का इस्तेमाल कबूल नहीं। इस तरह से मुल्क नहीं चलते। जान और माल का नुकसान हुआ तो रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा रियासत मदीना के बाद पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने हॉलैंड में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ आवाज उठाई। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला है और सब सियासी जमातों ने मिल बैठ कर एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया है। अनफॉर्चुनेटली ना पिछली हुकूमत ने उस पर अमल किया, ना इस हुकूमत उस पर अमल करना है। वो बहुत ज़रूरी है। कौमी असम्बली समेत तमाम इदारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का साथ देना चाहिए। फैसले सड़कों पर नहीं बल्कि कानून के मुताबिक होने चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान, कहा इंतहा पसंदी मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। बदकिस्मती से सिंध हुकूमत समेत किसी ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं किया। वज़ीर खजाना असद उमर की ज़ेर सदारत काबीना की कमेटी बराए निजकारी का इजलास। बलोकी और हवेली बहादुर शाह के LNG पावर प्लांट्स, SME बैंक, फर्स्ट विमेन बैंक, जिन्ना कन्वेंशन सेंटर और लाखड़ा कोल माइन की निजकारी की मंजूरी। वजारत सनद व पैदावार से 45 रोज में पाकिस्तान स्टील को चलाने का एक्शन प्लान तलब। PIA, रेलवे, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को निजकारी लिस्ट से निकालने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे चीन के शेड्यूल में तब्दीली। वज़ीर आज़म 4 रोज़ा अहम दौरे पर आज शाम बीजिंग रवाना होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान चीनी सदर शी जिनपिंग समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। हम एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि हम बैठें, ये ऊंचा नीचे दिखाने की बात छोड़ दें। ये $2-3 बिलियन जो आपको मिले हैं, ये आपकी फिलहाल जरूरत जरूर कंप्लीट करते हैं। आसिफ जरदारी की हुकूमत को मिलकर चलने की दावत। नवाज हुकूमत की तरह मौजूदा हुकूमत का भी 5 साल तक साथ देने के लिए तैयार है।
कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कुछ डॉलर मिलना और हेलीकॉप्टर का तेल बचाना मसले का हल नहीं, हुकूमत की जानिब से पेशकश का खैर मकदम। वजीर तालीम शफकत महमूद बोले, जिस जज्बे से जरदारी साहब ने बात की उसी से मुल्क तरक्की करता है। कान खोल के सुन लो कि एनआरओ नहीं मिलेगा। जनाब स्पीकर, लीडर द हाउस से कोई पूछे उनसे किसने एनआरओ मांगा, किस वक्त मांगा, किस तारीख को मांगा, किस दिन मांगा, और वो कौन गवाह था कि जिसके सामने उनसे किसी ने एनआरओ की दरखास्त की, वो उसके जवाब दें और इस हाउस में आके जवाब दें। एनआरओ पर लानत, वजीर आजम बताएं कब और किसने एनआरओ मांगा। उन्होंने साबित कर दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, वरना झूठ बोलने पर वो मुआफी मांगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ललकार, वजीर आजम पर अपने दोस्तों को एनआरओ देने का इल्जाम, बोले धमकियों से डरकर ये गर्दन हुक्मरानों के आगे नहीं झुकेगी। नैब जो ज्यादतियां कर रहा है उसका बच्चा बच्चा गवाह है। बिजली के मंसूबों पर हुकूमत को मनाजरे का चैलेंज। ट्रांजिट प्रोग्राम है पंजाब और इस्लामाबाद का, दोनों में सब्सिडी है। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि यहां पर हम अरबों के कर्जदार हैं, हम लोन लेने जाते हैं, हम लोगों की मिन्नतें करते हैं, लेकिन खुद एक गरीब मुल्क 20 रुपए का टिकट लेकर 6, 7, 8 अरब रुपए सब्सिडी देकर हम कौन सा कमाल कर रहे हैं। नैब को बदनाम ना किया जाए, मेरे खिलाफ भी तहकीकात हो रही है लेकिन कभी शोर नहीं मचाया। वजीर दिफा परवेज खट्टर का शहबाज शरीफ को जवाब, पेशावर मेट्रो की लागत लाहौर मेट्रो से कम है, इस पर शहबाज शरीफ आए और मनाजरा कर लें। कर्जे लेकर मेट्रो बस पर सब्सिडी देना दुरुस्त नहीं। जोर तलब खान को जोर का झटका, कराची के रिक्शा ड्राइवर के अकाउंट से 8.5 अरब रुपए की लेन देन का इंकशाफ। जोर तलब खान के शनाख्ती कार्ड पर कराची और बुनेर में 5 अकाउंट्स खोले गए। एफबीआर ने टैक्स का नोटिस भेजा तो आंखें खुली की खुली रह गईं। जरा के मुताबिक ट्रांजैक्शन सालार एंटरप्राइजेस और सालार माइनिंग नामी कंपनियों के जरिए हुई। जाली अकाउंट्स अम्मार खान ने इस्तेमाल किए। एक मसीहा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जो रात के अंधेरे में लोगों के अकाउंट में पैसा भर के अपना नाम भी सामने नहीं लाते। तो ये अकाउंट मेरा उन्होंने खुलवाया था, मैंने 15 दिन वहाँ जॉब की है, 15 दिन के बाद मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया। जरदारी और नवाज शरीफ खानदान में ये फर्क है कि नवाज शरीफ खानदान को लूटी हुई दौलत ठिकाने लगाने आती है। जरदारी सादा आदमी है, साईं है, वो फलूदे वाले के कंधे पे खेलता रहा। ये नहीं मेरे को पता, अकाउंट है मगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई। नवाज शरीफ पैसा संभालना जानते हैं, इसीलिए सरेआम पकड़े नहीं जाते। आसिफ जरदारी सादा इंसान है, तभी तो फालूदे वालों के अकाउंट से भी करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। शेख रशीद का तंज, मुराद सईद कौमी असम्बली में बोले, एक मसीहा रातों को निकलकर लोगों के अकाउंट में पैसे डाल देता है। वज़ीर मवासलात के पुरजोश खिताब पर आसिफ जरदारी बोले, ये नौजवान कौन है, इसे तो मैं नहीं जानता। क्या ये है नया पाकिस्तान? आजम सवाती, आपने 12 साल बच्चे और मां को जेल भिजवा दिया। ऐसे होते हैं सादिक व अमीन। आईजी इस्लामाबाद के तबादले से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस का मकालमा। चीफ जस्टिस का मामले पर JIT बनाने का हुक्म। वफाकी वजीर और उनके बच्चों की जायदाद की तफसीलात भी तलब। अदलिया से मुतालिक तंजिया बयान क्यों दिया? चीफ जस्टिस का वजीर इत्तलात से सवाल, इशारा अदलिया की तरफ नहीं था। फवाद चौधरी का जवाब,
चीफ जस्टिस ने कहा, कोई शक नहीं कि वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन आईनी हुदूद से तजावुज होगा तो अदालत मदाखलत करेगी। अदालत की आइंदा समाअत पर मुतासिरा खानदान को भी पेश होने की हिदायत। पहले T20 में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड का सनसनीखेज टाकरा, 149 रन के हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड के 6 खिलाड़ी आउट। सऊदी अरब के शहर नजरान में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तूफ़ानी, मौसम खुशगवार हो गया। खूबसूरत मनाजिर देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। और पेरिस में चॉकलेट फेस्टिवल के दौरान फैशन शोज को भी चॉकलेट का तड़का लग गया। मॉडल्स ने चॉकलेट से तैयार मलबूसात ज़ेबतन करके सबको हैरान कर दिया।